बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज़म की सीरीज़ में मैं आपका मोहम्मद सफदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम जिस मुल्क के मुतल्लिक वीज़ा प्रोसेस के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हांगकांग। के हांगकांग का वीज़ा आप पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या वीज़ा कितने दिन में वीज़ा मिल जाता है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या ये वीज़ा आसानी से मिल जाता है या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, या ये वीज़ा मिलता भी है या नहीं मिलता, मतलब कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसकी रेशो वीज़ा मिलने की क्या है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं हांगकांग का जो है ना वीज़ा प्रोसेस कि आप कैसे ले सकते हैं हांगकांग का। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इसके वीज़ा प्रोसेस के दो तरीके हैं। फ़र्स्ट ये है कि आप ये इसका वीज़ा प्रोसेस चाइना एम्बेसी से भी करा सकते हैं जो कि पाकिस्तान में है, या अगर आप पाकिस्तान के अलावा मुझे किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो वहाँ पर जो चाइना एम्बेसी है वहाँ से भी आप इसका वीज़ा प्रोसेस करा सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रोसेस ये है कि आप इनकी डायरेक्ट इमिग्रेशन को भी भेज सकते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं डीएचएल के थ्रू। इस मुल्क की सबसे जो अच्छी बात ये है कि ये अगर आपको वीज़ा देंगे तो उसके बाद वो आपको जो है ना फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर वो आपको वीज़ा नहीं देते तो वो आपसे फ़ीस चार्ज नहीं करते। तो इसमें फ़र्स्ट तरीक़ाकार ये है कि भई आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान में, आपका एनटीएन नंबर, आप के इसके अलावा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, कम से कम अगर पाकिस्तान में है तो कम से कम जो है आपका 5 से 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो। लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, और ये नहीं है कि क्लोजिंग आप रख दें, उसके अलावा पीछे जो है ना बैलेंस वो आ रहा हो 5,000, 10,000, 4,000, 2,000, ऐसे नहीं। एक तरतीब के साथ उनको भी पता चले कि ये बंदा वहाँ पर इसका अपना काम है, ये जॉब करता है, ये इसकी इतनी सैलरी है, तो इस हिसाब से लास्ट बैलेंस चेक किया जाता है। और शुरू में जो फर्स्ट 5 टू 10 पेजेस होते हैं वो चेक किए जाते हैं। अक्सर औकात जो इमिग्रेशन या वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो अक्सर औकात ये चीज़ें चेक करते हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस तो चलो इसने डाल दिया है कि इतना है, लेकिन इसकी शुरू की स्टेटमेंट क्या आ रही है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं। तो इसके अलावा जो है हमारा इस ये तो मैंने आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट के मुतलिक बता दिया कि आप ये स्टेटमेंट कैसे साथ लगा सकते हैं। तो इसमें आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईडी कार्ड चाहिए होगा, आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होगी, इसके अलावा आपको एनटीएन नंबर चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उसके अलावा एफआरसी, अगर अनमैरिड हैं तो, मैरिड हैं तो एमआरसी चाहिए होगी। उसके अलावा आपने एक कवर लेटर बनाना है, ट्रैवल प्लान देना है, कंफर्म जस्ट कंफर्म होटल बुकिंग देनी है जो कि पेड ना हो, और कंफर्म एयर टिकट देनी है जो कि पेड ना हो, जस्ट रिजर्वेशन हो, वो बंदा किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने, और एक अच्छी जो है ना उसमें पेजेस के साथ आपने डीएचएल के थ्रू इनकी इमिग्रेशन को भिजवाने हैं। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आपने एक बनाना है, उसमें आपने बताना है कि भाई मैं टूरिस्ट वीज़े पे इतने दिन के लिए हांगकांग आऊँगा, तो मेरा ये प्लान है, मैं यहाँ घूमूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अच्छा, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, आपके पासपोर्ट पर जितने भी वीज़े लगे हुए हैं उन सब की कॉपीज़, जितनी जो है ना अपना एग्ज़िट की स्टैंप लगी हुई हैं, जितनी इंटर की स्टैंप लगी हुई हैं, किसी भी कंट्री की हैं, तो वो उन सब की कॉपीज़ भी आपने साथ लगानी होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसेस है। आपने अगर डायरेक्ट घर बैठे अपने थ्रू जो है ना उसकी अ, हांगकांग की जो है ना वीज़ा ऑफिसर को उनकी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पे वो सारा एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस पे आपने भेजना होता है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स से जो है ना वो सर्टिफाइड होते हैं तो उसके बाद वो आपको जो है एक वहाँ से वीज़ा अप्रूवल भेजते हैं, उसके बाद वो आप फ़ीस पे करते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ हांगकांग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि दूसरा तरीका ये है कि आप चाइना एम्बेसी के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि चाइना एम्बेसी आपको कैसे वीज़ा दे सकती है। चाइना एम्बेसी के थ्रू आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होते हैं, बस इनमें एक चीज़ ऐड होती है, वो होता है इन्विटेशन।
और इसका प्रोसेस चाइना एम्बेसी के थ्रू जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 महीने का है, लेकिन अगर आप खुद वो तरीक़ाकार अपनाते हैं तो वहाँ से आपका तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी हांगकांग के मुतल्लिक कि आप हांगकांग का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और टूरिस्ट वीज़ा। हाँ, अगर जब आप हांगकांग पहुँच जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर अगर आप स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, या अगर आपको कोई वर्क परमिट मिल रहा है वहाँ पर तो वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो अपने आगे का जो सिस्टम है वो वो सीधा कर सकते हैं, अपना काम जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी हांगकांग के मुतल्लिक, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नए मुल्क की जो है ना टूरिस्ट वीज़े की इंफॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।